हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आपको पता है कि केरला हाई कोर्ट का एक जजमेंट के बारे में यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा चर्चाएं की जा रही हैं। और ये जो जजमेंट है ये कोई चीफ मैनेजर हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के राजन साहब, और उनका एक जजमेंट आया 25/6/2025 को। और जो जजमेंट आया और जजमेंट अभी साइट पे अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन यूट्यूब पर वो सर्कुलेट हो रहा है। मैंने उसको पढ़ने के बाद मैंने सोचा, और उसके बाद उस जजमेंट में जो बातें कही गई हैं या जो पॉइंट रेज किए गए हैं, एक तो उन्होंने ये कहा कि इस तारीख को मैं भर्ती हुआ, इस तारीख को मैंने सेवा छोड़ी, 28 साल की नौकरी की, मेरा अपडेशन नहीं हुआ, 2001 में मैं रिटायर हो गया, और रेगुलेशन 35 और रेगुलेशन 56 का सहारा लेकर पेंशन मांगी इन्होंने। कोई 25 जनवरी 2019 का कोई अमेंडमेंट बताया इन्होंने, और कहीं इन्होंने सरकार से कोई रिकॉर्ड लिया कि भाई पेंशन फंड की क्या पोजीशन है। ये सारी चीज़ों को लेकर के ये कोर्ट में गए, और वहाँ जो वकील था उनका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का रेस्पोंडेंट नंबर 2, वो ये कहता है कि साहब ये जो फैक्ट्स रख रहे हैं हमें इनका पता नहीं है, यदि हमें रखते तो इनका हम अपडेशन कर देते। बस यहीं से जज साहब ने पकड़ लिया और उनको बोला कि भैया दोबारा रिप्रेजेंटेशन लो इनसे, ये क्या कहना चाहते हैं। यानी जजमेंट वगैरह कुछ भी नहीं आया, एक हिदायत दी गई, जैसे बता रहे कोई जजमेंट आया हुआ है या आएगा तो जजमेंट के नाम से ही। जज साहब ने कहा कि आप रिप्रेजेंट दीजिए अपने नंबर 2 यूनियन बैंक इंडिया में, और आप क्या क्या पॉइंट है वहाँ जाइए, और इनको टाइम दे दिया कि इतने वीक में, इतने वीक में, इतने वीक, इतने वीक में। अब राजन साहब वहाँ अपना रिप्रेजेंटेशन देते हैं, किसमें, टाइम है इनका कुछ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, टाइम से देते हैं, और वो बताते हैं। फिर उसके बाद में सारी बातें करते हुए यहाँ आ जाते हैं कि भाई मेरा कहाँ सुनवाई होगी, कहाँ नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो अपना ये सारी कहानी इसमें कहते हैं। उसके बाद नंबर 1 में कहते हैं कि पैरा 3 में बैंक के वकील ने ये कहा, या बैंक ने ही कहा कि भाई इन्होंने जो बात कह रहे हैं ये हमारे नॉलेज में नहीं आई, नहीं इनका हम अपडेशन कर देते। अब इन्हें क्या बात कही, यदि वो जजमेंट है जो अपलोड नहीं हुआ है और यूट्यूब पर चल रहा है उसको पढ़ा जाए, तो उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ये जो कहते हैं और उसके ऊपर जज साहब ने कही हो, और आउट ऑफ पिटीशन ये कुछ कह नहीं सकते। अब उसके बाद इन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया बैंक को। जो रिप्रेजेंट यहां दे रखा है इन्होंने, ये मेल नहीं खाता है इनके जजमेंट से। अब मैं बताता हूं इन्हें यहां क्या क्या दिया है और वहां इन्होंने क्या क्या कहा है। पहला बात कहते हैं, ये नंबर 1 में दिया, कहते हैं कि साहब बैंक के उसने कहा कि हमें पता नहीं था, तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है तुम्हें टाइम देते हैं और तुम जा करके रिप्रेजेंटेशन दीजिए। आगे ये रेगुलेशन 35.1 की बात करते हैं, और ये कहते हैं कि ये रेगुलेशन जो है कितना 35.1 को ये बदल दिया गया था कहीं, उसमें जा करके 2003 में कहीं इसको बदल दिया गया था जा करके, इस क्या नाम है इसको। और कुछ ये सेल्बी और बिलबी की बात करते हैं। ये कहते हैं कि 35.1 में सेल्बी था, अनेक्सर में बिलबी था। ये बिलबी सेल्बी की जो बात कर रहे हैं, दोनों ही जगह सेल्बी है, बिलबी और सेल्बी नहीं है। और इस चीज का जिक्र ये अपनी केस में नहीं करते हैं, केवल सेक्स रेगुलेशन 35 और 56 की बात करते हैं, और जो अमेंडमेंट 2003 में हुआ उसकी ये बात नहीं करते हैं। वहां कोई अमेंडमेंट है 25 जनवरी 2019 के बताते हैं, जो केवल आरबीआई का है। उसके आगे चलते हैं ये कि उसके आगे जो अनेक्सर में क्या लिखा है ये उसका यहां जिक्र करते हैं, इसका जिक्र इनके जजमेंट में कहीं भी नहीं है। यानी इन्होंने वहां ये पॉइंट नहीं उठाए। अब जो रिप्रेजेंटेटिव जो दे रहे हैं वहां पर ये उनको उठा रहे हैं। उसके बाद ये बहुत ही अच्छा एक वर्ड लेकर के आते हैं, और ये मैं बार बार कह रहा था कि जो आपका रेगुलेशन 35.1 है वो प्री 1995 के लिए, बाद वालों के नहीं है, बाद वालों के लिए इनहेरेंट है। इन्होंने यहां पॉइंट उठा रखा है,
और बड़े ही अच्छी तरीके से उठाया। इसका मैं अप्रिशिएट करता हूं इन चीफ मैनेजर साहब का, क्योंकि यदि इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन आप अपने बैंक में दे रहे हो तो स्वाभाविक सी बात है बैंक सोचने पर मजबूर होगा और ये सोचेगा कि भैया इनका जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें ये इनहेरेंट पोजीशन की बात कर रहे, वो मैं बहुत पहले से बात कर रहा था। कहते नंबर 4 में, had updating of pension not been intended under the pension regulation 995, the word updating would not have been found a place in the initial proviso of regulation 35(1) and the proviso would not have been amended in the year 2003 as shown in para 2। 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ था और 35(1) में जो वर्डिंग है वो सेम है, कोई फर्क नहीं है, वह सेल भी फैल भी है सारा। इन्होंने ये कहा कि यदि इनकी इंटेंशन अपडेशन की नहीं होती तो ये अपने रेगुलेशन में अपडेटिंग वर्ड क्यों लेकर के आते। यानी वो कहना चाहते हैं कि जो इनका रेगुलेशन में उनकी इंटेंशन साफ साफ है कि अपडेशन आगे जाएगा। ये मैंने ये आपको कहा कि अपडेशन आगे जाएगा, ये इनहेरेंट है। इनहेरेंट की बात इन्होंने अपने रिप्रेजेंटेशन में उठाई है, लेकिन इन्होंने केरला के कोर्ट में नहीं उठाई है। अब हम चलते हैं आगे। मैंने ये कहा था कि जो चीज़ आपको रेट्रोस्पेक्टिवली मिल रही है वो प्रोस्पेक्टिवली ऑटोमेटिक मिलेगी। ऑटोमेटिक तब मिलेगी जब आपका जो रेगुलेशन है वो अभी है तो 35.1 है। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन इन्हें बताइए कि आपकी इंटेंशन थी जब अपडेटिंग वर्ड को लेकर के आए, तो इंटेंशन भी है और आपकी जो वर्डिंग है वो ऑटोमेटिक है, क्योंकि ना तो आरबीआई के रेगुलेशन में था और ना सीसीएस रूल्स 1972 में था, कोई अपडेशन वर्ड ना हमारे में था। इन्होंने हमारा नहीं किया। इन्होंने ये पॉइंट इस समय अपनी यूनियन बैंक के साथ में उठा दिया है जिसकी मैं बात कर रहा था। और उसके बाद में कोई ये 29 और 1993 को हुआ था और सारी बातें हुई थी। पूरी बात में क्या क्या हुआ था, स्मॉल कमेटी क्या था, सारी बातें लेकर के यहाँ पे आ गई है और आना भी चाहिए, क्योंकि उसमें अपडेटिंग वर्ड है टर्म्स ऑफ रेफरेंस में। यानी अब जो इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव बनाया है इन सारी चीजों को चीफ मैनेजर साहब ने कवर कर लिया है। अब ये बात करेंगे जाकर के किससे? आपके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ से और ऑफिसर से। उसके बाद द गवर्नमेंट टू हैज सेंट्रल दैट द पेंशन इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपडेटेड, पेंशन इन द अदर बैंक्स और ऑल्सो टू बी अपडेटेड। अब उन्होंने ये कहा कि जब आरबीआई में आपने अपडेशन कर दिया तो उनका भी अपडेशन कीजिए, एक बात। दूसरी बात इन्होंने कहा यहां पर आकर के आरआरबी की बात की कि आरआरबी में जब आपने पेंशन सैंक्शन की तो आपने 1986 से की है, 1993 से, 1993 के की है, तो उनकी बात की है। उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट है सैंक्शन आरआरबी के लिए किया और उसके बाद उन्होंने उसको सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया। यानी अब जो इन्होंने पिटीशन बनाई है वो काफी मजबूत बना करके ये दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट जो इन्होंने कोर्ट में नहीं उठाया उसको अब उठाया है। ये कह रहे हैं भैया जब तुम अपडेशन है इसमें आपके रेगुलेशन में दे रखा है, रेट्रोस्पेक्टिवली देख रहा है, तो प्रोस्पेक्टिवली क्यों नहीं है? यदि आपकी इंटेंशन नहीं थी इसको देने की तो आप अपडेटिंग वर्ड किसी हालत में नहीं लाते। अब उठा रहे हैं इसको, इन्होंने पहले नहीं उठाया था अपने उसमें। वहां तो केवल इतना था कि जो ये बात हो रही थी उस समय और जो आपका जो रेस्पॉन्ड नंबर 2 था, जो असली चीज को पकड़ा जज साहब ने, जब उनसे पूछा तो बैंक वाले वहां से अपनी जान बचा के भाग लिए और बोले साहब इनने पहले हमको बताया ही नहीं था, यदि ये बात बताते तो हम इनका अपडेशन कर लेते। करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है। अभी इन्होंने दिया है रिप्रेजेंटेशन, अभी कोई भी पेंशन अपडेशन पर किसी प्रकार का जजमेंट नहीं आया है, कोई उद्देश्य बोल रहा है। ये काफी बड़ी हाइप फैला रखी है आपके क्या नाम है यूट्यूब पर, आने दीजिए, रिप्रेजेंट जाएगा। हमें पता है कि बैंक इसका क्या जवाब देगा। बैंक सीधा सीधा जवाब देगा इनके रिप्रेजेंटेशन का कि आपके रेगुलेशन में किसी प्रकार का अपडेशन नहीं है, क्योंकि आपका 35/1 जो है आपको अपडेशन नहीं देता है अनेक्सर के साथ। अनेक्सर हट जाएगा तो आपको मिल जाएगा। 2003 में किसी प्रकार का भी कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है, ये झूठी बात है बिल्कुल भी। और आगे ये जो बात उठाई इन्होंने ये कहा कि यदि अपडेशन नहीं होता तो आप अपडेटिंग वर्ड लेकर के क्यों आए? सीधा साधा था कि पीछे वालों को बराबर में लाना था और आगे अपडेशन ऑटोमेटिक चलना था, जैसे सीसीएल 1972 में चलना था, और या फिर आरबीआई में तो था ही नहीं। आरबीआई में तो अपडेशन था ही नहीं, आरबीआई में अपडेशन आया 2019 से। अब ये जो टाइम दे रखा है इनको, सबसे पहले तो बैंक के पास जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे,
अपनी बातें बताएंगे। और मेन पक्ष इसका यही है कि जब रेट्रोस्पेक्टिवली दे रखा है तो आपने ये प्रोस्पेक्टिवली क्यों नहीं है, और यदि प्रोस्पेक्टिवली लागू होगा तभी होगा कि वो रेगुलेशन होना चाहिए। 35.1 है। इंटेंशन क्या थी उसकी? इंटेंशन इनके जो एग्रीमेंट में है 993 उसमें है। और उसके बाद वर्डिंग क्या है? वर्डिंग तो ऑटोमेटिक बता दी, एक अपडेटिंग वर्ड आया हुआ है। अब जब अपडेटिंग वर्ड आया हुआ है तो ऐसा नहीं लिखा है कि वो आपको 1995 से पहले वालों के लिए होगा, वो बाद वालों के लिए है। और 35.1 केबल और केबल P95 के लिए है, लेकिन उसी के आधार पर रेट्रोस्पेक्टिवली जो दे रखा है वो प्रोस्पेक्टिवली जाएगा। ये पॉइंट इन्होंने राजन बाबू ने अपनी एप्लीकेशन में उठा दिया है और ये गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए। अदरवाइज इनकी जो जजमेंट आया हुआ है पहले तो वह अपलोड नहीं हुआ है, और अपलोड भी नहीं हुआ है तो इन्होंने जो पॉइंट वहाँ पर रखे हैं वो पॉइंट वही है लगभग जो पहले दूसरों के साथ होते रहे थे। अब इसको मैं यही खत्म करूँगा। थैंक यू। असलियत ये है ये सारे केस की जो भी हमें घूम रहा है।